प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही समर्थशाली और बुद्धिमान न्यायप्रिय राजा था। उसकी राजधानी का नाम विजयपुर था और उसका साम्राज्य विस्तृत तथा, आपको बता दें, राजा विक्रमादित्य की पुस्तकालय थी। उन्हें पुस्तकों का पढ़ने का बहुत ही रुचि थी। वह ज्ञान सीखने के प्रति हमेशा आगे रहते थे। राजा ने राजमहल के बाग में घूमते हुए एक गरीब लड़के को देखा और उनकी नजर जब पड़ी हुए खाने के लिए मांग रहा था, राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पास पढ़ाई करने का कोई साधन है या नहीं? तो लड़के ने पूर्व सरल तरीके से बोला, नहीं महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भी के जरिए ही अपना जीवन यापन करता हूं। तभी राजा यह सुनकर लड़के की बात दुखी होता है कि मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति इस प्रकार से है। उसने तुरंत आदेश दिया, इस बच्चे के लिए पुस्तकालय लाइव और उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाए। वह बच्चे को राजा भेज देता है और लड़का अब थोड़ा बड़ा होता है। वह बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान बन जाता है क्योंकि उसने अच्छी जगह पर पढ़ाई की थी और अच्छे आचरण एवं शुभा सभी चीजें सीखी थीं। राजा विक्रमादित्य ने उसे राजमहल में अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया लड़का, और अपनी बुद्धिमानी, समझदारी और न्यायप्रियता के कारण वह और प्रसिद्ध होने लगा और राजा के सभी आदेशों को पालन करने लगा। एक दिन जहाज महल में एक महत्वपूर्ण फैसले में बहस हो रही थी। राजा ने सभी मंत्रियों की राय मांगी, लेकिन उनकी राय विभिन्न हो रही थी। तब उस लड़के ने अपनी बुद्धिमानी से बातों को समझा और एक वित्तीय और समाधानपूर्ण सुझाव दिया। राजा ने उसकी बात को स्वीकार किया और बहुत सराहना की और उसके हिसाब से बोले गए शब्दों के जरिए से एक अच्छा न्याय विदेश। तभी आबू राजमहल का उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश किसे बोलते हैं, लड़का वह बन गया। राजा के दरबार में प्रशंसा की बहुत बहुत होने लगी। वंश ने गरीबों, पुरुषों एवं महिलाओं एवं बच्चों के प्रति आवाज उठाने में सबसे पहले थे और वह न्यायालय में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतीक माने जाते थे। हंसा सीखने एवं न्याय के प्रति कितनी भी बड़ी कठिनाइयों उनके सामने करने के लिए उन्हें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसकी इस कड़ी मेहनत ने उसे एक अमीर व्यक्ति बना दिया और सूझबूझ की वजह से वह प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग उसे सम्मान देने लगे और न्यायप्रिय राजा के नाम से जाने ले रहे। राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत गर्व महसूस किया, उस लड़के को अपना बेटा मानने लगे। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हम हैं, यदि अपने पैरों पर खड़े हैं तो हमें दूसरों पर ध्यान देना चाहिए। वह करीब कितना गरीब है, वह खाने योग्य है, वह चलने योग्य है या नहीं है, तो आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं। यदि आप सही समय पर करते हैं तो वह एक नई दिशा अपनी जिंदगी एवं इस संसार की बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे एवं लोग हैं जिन्हें सीखने की बहुत ही इच्छा हो,